you actually kidding me? हैडिंग ने कोई जवाब नहीं। ताइशा निराश हो गई और पलटकर यहाँ से चली। जब वह अपने बेडरूम में वापस आई, हालांकि आधी रात को उसे फिर भी रुकना पड़ा। उसके सपने में हैडिंग फिर से उसके सामने आए। वह पहले की तरह ही कोमल थी। जागने के बाद आयशा अचानक जाग गई। वह उससे पूरी तरह से प्यार करने लगी। वीकेंड पार्टी में हालांकि वे दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें जानबूझकर एक दूसरे से बच रही। खेल में एक बुरे छात्र ने जानबूझकर ताइशा के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए कार्ड गिरा। ताइशा नहीं चाहती थी कि वह सफल हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हैडिंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तुरंत बुरे छात्र के साथ लड़ाई में वह प्रतिद्वंद्वी से हार गई। घायल हैडिंग को देखकर ताइशा बहुत दुखी थी। रात में वह हमेशा हैडिंग के बारे में चिंतित रहती। काफी देर तक झिझकने के बाद उसने हैडिंग के घर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह उसके घर में घुसी तो उसने पाया कि यहाँ भेड़ियों का अड्डा है। उसे यह बताना मुश्किल है कि उस दिन से कैफे में झगड़ा करने के बाद हैडिंग का मूड हमेशा उदास रहता है। इसके अलावा उसके पिता हाल ही में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए वह बहुत जंगली हो गई। इस समय वह आंगन में बैठकर शराब पी रही थी। ताइशा के आराम में उसने अपनी चिंताएं बताई। उसके पिता अपनी माँ को छोड़कर दूसरी छोटी महिला से शादी करना चाहते। ताइशा को डर था कि नशे में धुत हैडिंग को कांच से खरोंच लग जाए, इसीलिए वह टूटा हुआ कांच उठाने बैठ। हैडिंग को भी चिंता थी कि उसकी अपनी को चोट लग जाए। उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह ताइशा को अपने कमरे में ले गई। ताइशा को कमरे में ले जाने के बाद उन दोनों के बीच जो रोमांचक सीन हुआ था, वो देखने के बाद तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। दोस्तों, ये देखने के बाद आप लोगों को क्या क्या खड़ा हो जाए वो बात कमेंट में जरूर बता के जाना। दोस्तों, वो सीन देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है दोस्तों।